तो अब हम करेंगे अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए किरण आरेख किस प्रकार से खींचते हैं। जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा के अंदर कुछ इस तरह पूछा जाएगा, अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए किरण आरेख खींचिए। तो जैसे कि हमने उत्तल लेंस के केस में खींचा था, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, आपको मुख्य अक्ष को खींच लेना है। यह आपका मुख्य अक्ष हो गया। उसी तरीके से बिल्कुल क्या करना है आपको, या बीचों बीच यानी आपका 3 लाइन ऊपर लीजिए, इस तरह से डोटी डोटी ले लीजिए, 3 लाइन नीचे की तरफ लीजिए। ये जो लेंस होता है आपका थोड़ा सा अंदर से क्या होता है, यहाँ से बीच से क्या पतला होता है, किनारों से मोटा होता है। यानी आपका ये डायग्राम कुछ इस तरह का आपका बनेगा, कुछ इस तरह का आपका इस आकार का अवतल लेंस होता है। इसके अंदर भी ये क्या आपका प्रकाशिक केंद्र है। ये वाला जो बिंदु है इसको क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र। इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। फिर वही काम जैसे हमने उत्तल लेंस में किया था, आपका कंपास लेना है, प्रकाशिक केंद्र से बाईं तरफ आपकी पहली चाप, ये आपकी दूसरी चाप। इसी तरह क्या है, दाईं तरफ भी आपकी प्रकाशिक केंद्र से पहली चाप और ये आपकी हो गई दूसरी चाप। प्रश्न क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो। तो अनंत पे हो तो मैंने बताया था आपको, जैसे आपने मान लो उत्तल लेंस में पहले वाला केस किया था, बिल्कुल ऐसे आपको ये पहली लाइन जो है यहाँ पे इस यहाँ तक लेके आनी है। आपतित किरण जो है आपकी इंसिडेंट वेज कहते हैं आप इसे, इसको इधर यहाँ तक लेके आना है इस तरह से। तीसरी किरण हम इसको दिखा सकते हैं, ये जो आपकी दिखाई ना तीसरी किरण, हम इसको दिखा सकते हैं इस तरह से यहाँ तक। ये क्या है, अनंत से इस तरह से। तो याद रखिए, चाहे आपका दर्पण हो या लेंस हो, जब भी वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब हमारा हमेशा फोकस पे बनता है। इसमें याद रखने की बात ये है कि अवतल लेंस के अंदर क्या है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी कब बनता है, जैसे उत्तल लेंस में बना था आपका, जब आपका प्रतिबिंब बाईं तरफ बनता है। इसका मतलब कि प्रकाश की किरणें क्या है, यहाँ इधर जाने की बजाय आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि बाईं तरफ ही फोकस से आती प्रतीत हो रही हो, यहाँ पे इस तरह से। एक बार इसका लिख देते हैं, लिखना रह गया आपका ये F, ये आपका 2F, ये आपका F, ये आपका 2F। तो जब वस्तु आपकी अनंत पे थी तो आपको देखो जो आपका प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना है, आपका फोकस पे बना है। बिल्कुल फोकस के ऊपर आपका ये प्रतिबिंब बना है। अब इसको अगर मैं बढ़ाऊं, इस तरफ आगे बढ़ाऊं इन किरणों को, तो देखो आपकी कैसी दिखाई देगी, आपको ऐसे दिखाई देगी, इस तरफ ऐसे, इस तरह से, जैसे कि अपसरित हो रही हो, इस तरफ जा रही हो, फैल रही हो। इसको हम डाइवर्जिंग भी बोलते हैं। तो आपकी प्रकाश की किरणें इस तरह आपको प्रतीत होती है। अब इसकी जो स्थिति होगी आपकी, तो आप देख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, बिल्कुल बिंदु के आकार का है, छोटा। आपका देखो कैसा बना है, स्थिति क्या है, बिल्कुल फोकस पे बना है। जब अनंत पे था तो आपकी स्थिति कैसी है, बिंदु के आकार का है, बहुत छोटा है। बिंदु है और कहाँ बना है आपका, F पर बना है, F पर। कहाँ बना है, बाईं तरफ बना है आपका। कौन से फोकस, आपका बाईं तरफ वाला है, बाईं तरफ। साइज की बात करें तो साइज कैसा है, बिल्कुल छोटा है। कैसा है, बिंदु के आकार का है। लिख सकता हूँ, बिल्कुल बिंदु है आपका। प्रकृति कैसी आपकी देखिए, इसकी प्रकृति कैसी दिखाई दे रही है। याद रखिए, जब भी बाईं तरफ बनता है प्रतिबिंब, हमेशा कैसा होगा, आभासी होगा, आभासी। और सीधा बनेगा।
बिंदु के आकार का दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन कैसा बनेगा, हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। तो आपको बस इतना ही लिखना है, डायग्राम बनाना है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। प्रतिबिंब स्थिति कहाँ है, एफ पर बना है, छोटे आकार बिंदु आकार का है, आभासी और सीधा बनता है जब भी हमारा प्रतिबिंब बाईं तरफ बनता है। अवतल लेंस का धुरा प्रश्न है वो क्या है, इस तरह से आपका परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए किरण आरेख खींचिए जब वस्तु अनंत प्रकाशिक केंद्र O के मध्य हो। बिल्कुल वैसे ही तरीका फॉलो करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, आपको मुख्य अक्ष को ड्रा कर लेना है, खींच लेना है। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। इसके बाद क्या है, 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे, बिल्कुल वैसे ही अपनाना है आपने। बिल्कुल आसानी से आप ऐसे कर पाएंगे। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र। इसके बाद क्या बताया आपको, लेंस का नाम है अवतल लेंस। तो किनारों से मोटा होता है और बीच से क्या होता है, पतला होता है। थोड़ा डायग्राम ये आपको अभ्यास करेंगे, बना पाएंगे ऐसे बिल्कुल। ये आपका हो गया है डायग्राम इसका। ये लेंस हो गया आपका अवतल लेंस। इसके बाद क्या बताया था, कंपास लेना है और आपको बिल्कुल इसको एक जगह फिक्स करके, ये पहली चाप आपकी, ये दूसरी चाप, आपको पेंसिल का प्रयोग करना है। आपको साफ दिखाई दे इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मार्कर का यूज कर रहा हूँ। तो आपका क्या है, ये आपका फोकस, ये 2F, F, 2F। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, वस्तु कहाँ पे रखी गई है आपकी, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है। वस्तु आपका अनंत और प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित है। इसका मतलब क्या, बाईं तरफ कहीं भी रख दीजिए आप, वो अनंत है। और प्रकाशिक केंद्र कौन सा, ये है। यानी हमेशा याद रखिएगा, बाईं तरफ रखेंगे अवतल लेंस के अंदर आभासी प्रतिबिंब ही मिलेगा। कहीं पे रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपका, यहाँ ले लेता हूँ, 2 रेखा ली, ये आपका हो गई वस्तु यानी कि बिंब। पहली जैसे मैंने आपको बताया था, इसके अंदर क्या है, समानांतर जाएगी मुख्य अक्ष के, यहाँ तक लेके आइए। ये आपकी समानांतर आई आपतित यानी कि इंसिडेंट रेज। इसमें याद रखना, अवतल लेंस में आपको क्या करना है, फोकस भी इधर ही है। आपको इधर ही क्या लेकर आना है, आपको किरण को टकराने के बाद यहाँ पे कहाँ से पास कर देना है, आपको बिल्कुल फोकस से कर देना है इस तरह से। क्योंकि ये बाईं तरफ आ रही है, रेज को जाना चाहिए था दाईं तरफ, तो हम डोटी दिखाते हैं ऐसे। आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसके लिए इस तरह बनता है। और जो दूसरी वाली आपकी, वो कहाँ जाएगी, आपको बताया था, वो हमेशा प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है। तो प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे है, यहाँ से जब ये आएगी आपकी, इधर से ऐसे आई, इसने इसको यहाँ पे काटा, देखो। तो जहाँ पे काटती है, यहाँ पे काटा इसने, ये हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया है। ये हमारा क्या थी, बिंब थी यानी वस्तु थी। ये आपका हो गया A, B। तो जो प्रकाश की किरण की जो दिशा है, ये होगी आपकी प्रकाशिक केंद्र के थ्रू। अगर आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे मैंने जब बताया था, प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के बिल्कुल सीधे पास हो जाती है, स्ट्रेट पास होती है, बिल्कुल निकल जाती है। और इसको अगर मैं इधर बढ़ाऊंगा तो आपको ऐसे जाती हुई प्रति दिखाई देगी, इस तरह जाएगी आपकी जो प्रकाश की किरण है। तो इस तरह से क्या आप देख पा रहे होगे, देखिए यहाँ 2 लाइन के अंदर मैंने लिया था। यहाँ पे आपका देखो बिंब यानी जो प्रतिबिंब बना है, इस बिंब का प्रतिबिंब बिल्कुल छोटा सा है, 1 लाइन से भी कम है। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है आप देख पा रहे हैं, वो कहाँ बनी है आपकी, ये आपके इधर देखिए फोकस, और ये क्या प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनी है। तो स्थिति क्या है, F और प्रकाशिक केंद्र O के बीच है। देख पा रहे हैं, बिल्कुल छोटी बनी है, इसमें बिल्कुल छोटी है आपकी। जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी बाईं तरफ बनती है तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आपका आभासी बनेगा, आभासी।
और जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो जो आपका बिंब होता है वो बिल्कुल सीधा बनेगा, सीधा एवं सीधा। ये हो गया आपका सीधा। तो याद रखिए अवतल लेंस का जब आपने किरण आरेख खींचा तो देखिए वस्तु को आप बाईं तरफ कहीं पे भी रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं भी रखिए, प्रतिबिंब हमेशा आपका आभासी और सीधा बनता है, छोटे साइज का बनता है। तो ये आपके अवतल लेंस के किरण आरेख थे।